बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चूँकि फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री उसके लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे। लास्ट टाइम हमने फ़र्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया था स्टिक्योमेट्री का। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टिक्योमेट्री उसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो है हमारे पास मोल रेशो इन स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि हमारे पास मोल रेशो क्या होती है, और हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और एग्जांपल की मदद से हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। मोल रेशो में बेसिकली हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनकी बात कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो हम इसको प्रॉपर वे से डिफ़ाइन कर सकते हैं। द नंबर ऑफ moles of reactants taking part and the number of moles of product found in a chemical equation। इसकी जो रेशो होगी, द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाउंड इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि हमारे पास प्रोडक्ट बन सकें, उनकी जो हमारे पास रेशियो होगी उसको आप क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन इन द स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। हम इसको एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कंबस्शन ऑफ प्रोपेन। अब प्रोपेन की हमने कंबस्शन करवानी है। प्रोपेन आपको पता है कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन में आता जाता है, जिसके पास कार्बन की जो अमाउंट होती है, जो स्ट्रेंथ होते हैं वो 3 होता है, C3H8। ये होता है हमारे पास प्रोपेन। कंबस्शन में पता है कि हम इसको ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। हमारे पास कंबस्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और साथ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होता है, प्लस इसमें से अमाउंट ऑफ हीट भी इवाल्व हो रही होती है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, लेकिन इसको हमने पहले बैलेंस करना है। जो कि यहाँ पे कार्बन 3 हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट में हम 3 ऐड कर देते हैं, इसको हम 5 कर देंगे, और इसके ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 4 को ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन की मदद से हम मोल रेशो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे here we have 1 मोल ऑफ प्रोपेन, जो हमारे रिएक्टेंट में है उसका 1 मोल, एंड वी हैव 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास ऑक्सीजन के 5 मोल्स हैं, 2 रिएक्टेंट में बेटा, एक हमारे पास प्रोपेन और दूसरा है ऑक्सीजन। इसका 1 मोल, इसके 5 मोल कंबाइन करेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे। नंबर 1 जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके हमारे पास हैं 3 मोल्स, एंड वी हैव 4 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप इस रिएक्शन के अंदर स्टेट्स की बात करेंगे तो ये भी हमारे पास जो प्रोपेन है ये भी गैसियस स्टेट में होगा, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में होगी, और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे ऑब्टेन हो रहे हैं सारे ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हम कह सकते हैं when 1 मोल ऑफ प्रोपेन reacts with 5 moles of ऑक्सीजन, it will form 3 moles of कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 moles ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हमारे पास मोल रेशो आ जाती है। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मोल रेशो। आपने मोल रेशो को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल उसको क्लैरिफाई कर देना है। इसके साथ ही हमारे पास जो आपकी फर्स्ट ईयर बुक की एग्जांपल 1.1 है उसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम एग्जांपल 1.1
हमारे पास है जी मैथनॉल बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। मैथनॉल है CH3OH combines with 3 mole of oxygen provides us 2 moles of carbon dioxide and 4 moles of water molecule। वो कहता है इफ़ 3.50 मोल्स ऑफ मैथनॉल आर बर्न इन ऑक्सीजन, हमने क्या फाइंड करना है। नंबर 1, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है यूज्ड, कि अगर हमारे पास मैथनॉल, अगर हम इसको 3.50 मोल्स ये बर्न हो तो कितनी अमाउंट ऑक्सीजन की कंज्यूम होगी। नंबर 2, हमने फाइंड करना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस, अगर इतने मोल 3.50 मोल्स रिएक्ट करते हैं मैथनॉल के ऑक्सीजन के साथ तो वाटर के हमारे पास जो मोल्स होंगे वो कितने प्रोड्यूस होंगे। तो हमारे पास पहला ए पार्ट है, हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है मोल्स ऑफ मैथनॉल, हमारे पास गिवन है 3.50। हमने कैलकुलेट क्या करना है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वो हमने फाइंड करने हैं। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आप देखें जी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास मैथनॉल के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं और हमारे पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं। तो हमने लिखा जी 2 मोल्स ऑफ मैथनॉल इज इक्वल टू 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमने इसके 1 मोल की अमाउंट को फाइंड करना है कि अगर इसके 1 मोल हों तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स यूटिलाइज होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 1 2 3 4 जो भी होंगे उसको आप यहाँ पे जाके डिवाइड करवा देंगे। तो 1 मोल यहाँ पे 2 था, 1 मोल ऑफ मैथनॉल इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास जो 2 था डिवाइड करवा दिया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इसका जो भी आंसर आ जाएगा उसको हमारी जो रिक्वायर्ड अमाउंट होगी उसके साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो उसने पूछा जी इफ़ 3.50 मोल्स ऑफ मैथनॉल आर बर्न, तो हमारे पास 3.50 मोल ऑफ मैथनॉल इज इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास फैक्टर था 3/2, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया अपने जो गिवन अमाउंट है मोल्स की उसके साथ। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स कि जब हमारे पास 3.50 मोल्स यूज़ होंगे मैथनॉल के तो हमारे पास जो ऑक्सीजन होगी उसके 5.25 मोल्स यूज़ होंगे टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारे पास था इसका जो ए पोर्शन था उसका हमने आंसर फाइंड किया 5.25 मोल्स ऑफ वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब हमने बी पार्ट जो है इसका हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड, हमने इसकी बात करनी है कि वाटर के हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय यूजिंग द गिवन अमाउंट ऑफ गिवन वैल्यूज ऑफ मैथनॉल। तो हमारे पास है जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैथनॉल इज इक्वल टू 3.50 मोल्स गिवन है हमारे पास ये 3.50। हमने फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे उसने पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, ये हमारे पास क्या है हमने इसको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बैलेंस केम के इक्वेशन है उसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ जो मैथनॉल है उसके कितने मोल्स हमारे पास गिवन है 2 मोल्स एंड वाटर के कितने मोल्स हैं 4 मोल्स। उसको हमने यहाँ पे लिख दिया 2 मोल्स ऑफ मैथनॉल इज इक्वल्स टू 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली बेटा यहाँ पे जैसे हमने किया था कि 2 यहाँ पे हमारे पास जो भी फैक्टर होगा उसको यहाँ पे जाके डिवाइड करवा देते हैं अगर हमने 1 मोल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो if we have to find the 1 mole of methanol we have to divide the number 2 with the factor 4। हम यहाँ से इसको डिवाइड करा देते हैं 4 के साथ, यानी 1 मोल ऑफ मैथनॉल इज इक्वल टू 4/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली इसका आंसर भी 2 ही आ जाएगा, 2 2 2 4। अब नेक्स्ट अगर हमने 3.50 मोल्स को यूज़ करना है अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर को फाइंड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे इस फैक्टर को 3.50 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो इसका आंसर आया 2 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा that will be 7 moles of water molecule। It means when 3.50 moles of methanol react with 3 moles of carbon dioxide we will obtain 7 moles of water molecule। इस तरीके से बेटा आपकी बुक के ऊपर ये एग्जांपल थी रिलेटेड टू द कंबस्शन मोल रेशो, उसको हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है वो है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम हमने बात करनी है कि हमारे पास मोलर वॉल्यूम क्या होता है। तो मोलर वॉल्यूम आसान से है बेटा कि किसी भी गैस का जो 1 मोल होगा वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर उसका वॉल्यूम कितना होता है। किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। तो इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं the volume occupied by a gas at
बाय एनी गैस कर सकते हैं आप, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनी गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा जी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की फर्स्ट लेक्चर में हमने वैल्यूज़ की थी कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है ना हमारे पास, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बेसिकली होता है 0 डिग्री, और जो हमारे पास प्रेशर होता है स्टैंडर्ड प्रेशर वो होता है हमारे पास 180 m। तो इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और इस स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर जो हमारे पास वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी कितना होगा? विल बी 22.414 डेसीमीटर क्यूब। दिस वॉल्यूम इज़ कॉल्ड, इस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे? दिस वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। इसको हम क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम का नाम देते हैं कि कोई भी गैस, एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। दिस वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। इसको आप मोलर वॉल्यूम का नाम देते हैं। बेटा इस रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के मास की मदद से वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा, यानी वॉल्यूम से हम मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम की वजह से हम डेंसिटी, उसका रिलेशन ये हम नेक्स्ट गैसेस वाले चैप्टर में भी इसको डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम से डेंसिटी और डेंसिटी से वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोलर वॉल्यूम। एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs आता है बेटा, ये तो हमने पढ़ लिया कि STP के ऊपर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.414। अगर वो आपसे पूछता है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट RTP यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर कितना होगा जी? रूम टेम्परेचर बेटा जो होता है RT ये हमारे पास होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर तो सेम ही हमारे पास 180 m होता है। तो ये हमने पढ़ा था STP के ऊपर होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगर आपसे वो पूछता है कि किसी भी गैस का रूम टेम्परेचर के ऊपर जो मोलर वॉल्यूम है वो क्या होगा, तो दैट विल बी 24 डेसीमीटर क्यूब। ये बेटा जी MCQs में आपने याद रखना है कि किसी भी गैस का जो रूम टेम्परेचर के ऊपर मोलर वॉल्यूम होगा दैट विल बी 24 डेसीमीटर क्यूब। हम इसको एग्जांपल की मदद से क्लैरिफाई करते हैं कि हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम है उसकी क्या एग्जांपल हो सकती है। तो अगर हम इसके एग्जांपल को क्लासीफाई करना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ a gas is equal to 6.022 into 10 power 23 molecules is equal to 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो कोई भी गैस जिसका 1 मोल होगा उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमने लास्ट में पढ़ा था, एवोगाड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे, और उसका जो मोलर वॉल्यूम होगा वो हमारे पास कितना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसके साथ अगर मैं एग्जांपल दें तो हम लिख सकते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल्स टू, अब बेटा हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना होगा, मास कितना होगा, हम लिखेंगे एक का आपके पास होता है जी हाइड्रोजन H2 है ना, तो एक का होता है 1.00, तो इसका हो जाएगा 2 ग्राम। ये हो जाएगी 1 मोल के इक्वल। 1 मोल के अंदर हमें पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 6.022 इंटू 10 पावर 23। क्लियर हो गया जी। इसी तरीके से हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। सिमिलरली हम एग्जांपल दे सकते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया NH3 इज़ इक्वल्स टू, अमोनिया का बेटा जो मास होता है हमारे पास 17 ग्राम इज़ इक्वल्स टू 1 मोल इज़ इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये था हमारे पास मोलर वॉल्यूम। कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है, उसकी हमने जो वैल्यू थी ये MCQ में पूछ सकते हैं, RTP के ऊपर इसकी वैल्यू, और हमारे पास आ गई एग्जाम्पल।
होप सो कि आपको ये आज का लेक्चर समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो बेटा वही बात कि अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रिलेटेड टू केमिस्ट्री सारे लेक्चर्स अपलोड जो होते रहें, आप तक पहुंचते रहें। खुश रहें, शादो आबाद रहें और अपनी दुआओं में हमें याद रहें। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू सो मच।